वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी की। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी जो कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है, उसने पिछले दिनों में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टीजमेंट नंबर 51 था उसको कैंसिल कर दिया था। कुछ ये बोला था कि कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और कुछ मतलब उनकी जो सुचारू रूप से जैसी परीक्षा होनी थी वैसे नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने उस दोष में क्या किया कि पेपर को कैंसिल कर दिया था। तो तब से उसकी डेट को लेकर बहुत उपापोह की स्थिति बनी हुई थी कि कब डेट होगी, कब एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली आज जैसा कि मीटिंग भी थी यूपीएससी की और उसने डिसाइड किया कि हाँ इस दिन पेपर होना है। तो उसने ऑलरेडी आपका अभी शाम में ही आपका जो परीक्षा की जो कैलेंडर है, 4 परीक्षाएं जो लंबित थी यूपीएससी के थ्रू, वो सारे ही परीक्षाओं का उन्होंने एक कैलेंडर दे दिया है कि किन परीक्षा को क्या डेट जो है वो प्रस्तावित है, उसके लेकर उन्होंने एक सूचना दे दी। मतलब ये है कि इन डेट को आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है और ये एकदम मतलब ये मान ले जाए कि अब इनसे पहले तो एग्जाम नहीं होने वाला, आप ये समझिए। ठीक है, तो आपकी चारों परीक्षाएं जो कि यूपीएससी या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कराने वाला है, उसमें से पहला है सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का, दूसरा है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तीसरा है सहायक अध्यापक टीजीटी के लिए, और उसके अलावा यूपी टेट जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए चारों एग्जाम्स के लिए इन्होंने डेट जो है वो प्रस्तावित कर दी है। मतलब इस डेट को ये परीक्षा कराई जा सकती है, कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी उसका भी फाइनल इन्होंने वो नहीं है, लेकिन हाँ ये डेट प्रस्तावित है, मतलब इसको एग्जाम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सहायक आचार्य की, तो सहायक आचार्य का जो आपका विज्ञापन संख्या 51 है, उसके लिए जो तिथि इन्होंने प्रस्तावित की है वो 18/4 और 19/4 यानी 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। जैसा कि पिछली बार था 16 और 17 अप्रैल को हुआ था, इस बार 18 और 19 अप्रैल को हो रहा है, 2 दिन में इस बार भी होगा। ठीक है, मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन में होगा। अगर हम प्रवक्ता पीजीटी की बात करें तो ये भी विज्ञापन संख्या 2 था 2022 में जो कि आपका विज्ञापन आया था, और ये जो एग्जाम है उसके लिए 9 और 10 मई प्रस्तावित है। 9 मई को और 10 मई को इसका एग्जाम आपका शनिवार और रविवार क्रमशः इसको कराया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो था वो टीजीटी का था, विज्ञापन संख्या 1/2022, जिसमें आपको बताया गया कि ये एग्जाम 3/6 और 4/6 को, मतलब 3 और 4 जून को हो सकता है, ये भी बुधवार और गुरुवार को हो सकता है। ठीक है, यूपी टेट की जो पात्रता परीक्षा जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस वो डेट जो उन्होंने प्रस्तावित की है वो 3 डेट प्रस्तावित की हैं, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, मतलब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन्होंने ये बताया कि महत्वपूर्ण सूचना ये दिया है कि जो 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी सहायक आचार्य की परीक्षा, उसको परीक्षा फल दिनांक 4 सितंबर 2025 को आया था, उसके सक्षम स्तर को निर्णय करने में उस परीक्षा को निरस्त किया गया है और ये परीक्षा कड़े सुरक्षा मानकों, पारदर्शिता एवं फिटता के साथ उक्त कार्यक्रम अनुसार कराई जाएगी। तो इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है कि जो परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को कराई गई थी, जिसका रिजल्ट आपका 4 सितंबर को आया था, तो उसमें कुछ मानकों के अनुरूप चीज़ें नहीं हुई थी, तो इसमें उस चीज़ को नहीं होने दिया जाएगा। पूरे सुचारू रूप से सारी मानकों के उसके ऊपर रख के और ये परीक्षा आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम दोबारा से लिख देते हैं किस डेट को क्या क्या होने वाला है, आपको हम बता देते हैं। तो पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट होगा 51। ठीक है, ये 51 होगा और ये होगा 18/4 और 19/4 को, मतलब अप्रैल में। ठीक है, ये पहली डेट है। दूसरी है आपका पीजीटी के लिए जो कि प्रवक्ता है, इसका एडवर्टीजमेंट था 02/2022। ये डेट डिसाइड की गई है 09/5/2026 और 10/5/2026। इसके अलावा तीसरी डेट जो डिसाइड की गई है वो है आपकी टीजीटी, ये भी एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, 01/2022। इसकी जो डेट दी गई है वो 3/6/26 और 4/6/26। और उसके बाद आपका चौथा जो उन्होंने दिया वो टेट का एग्जाम दिया है, वो कि कराया जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम है पात्रता परीक्षा, वो 2/7/3/7 और 4/7/2026 को कराई जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने डेट्स दे दी हैं और
इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अब इनसे पहले तो एग्जाम नहीं होने वाला। अगर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपको अभी कम से कम 3 मंथ का टाइम है। इसके लिए कम से कम 4.5 मंथ का टाइम है, और इनके लिए भी करीब 5 मंथ का आपके पास टाइम है। ठीक है, और इसके लिए करीब 6 मंथ का टाइम है, क्योंकि ये जुलाई में होगा, अभी आपका जनवरी चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास करीब करीब 4.5 और 4 मंथ का इधर टाइम है, और 3 मंथ का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में टाइम है। और फिर से एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो पहले हो रहा है और एग्जाम्स बाद में हो रहे हैं। तो आपको यही अपडेट देना था, और आप दोबारा से लग जाइए अपनी स्टडी में और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको एक मौका और मिल गया है। हाँ, जिनका पिछले बार में हो गया था उनके लिए थोड़ा बुरा लगेगा, बट आप दोबारा से मेहनत करिए। अगर आपका एक बार हो गया तो दोबारा भी हो जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है ऑलरेडी, आपको केवल रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।